ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पौष मास की पवित्र अमावस्या के बारे में। यह अमावस्या पितृतृप्ति, पाप नाश, दरिद्रता निवारण और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। आज के इस पावन दिन की संपूर्ण कथा, विधि, महत्व और फल हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। पौष मास को तप, संयम और आत्मशुद्धि का मास कहा गया है। इस मास की अमावस्या का विशेष संबंध पितरों की शांति, शनि दोष शमन, अकाल मृत्यु दोष निवारण, गरीबी और कष्टों से मुक्ति से माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौषे मासे अमावस्या पितॄणाम परम प्रियम, अर्थात पौष मास की अमावस्या पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। अब सुनते हैं पौष मास की अमावस्या की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु अहंकारी और पितृकर्मों से विमुख था। उसका मानना था कि जो दिखाई नहीं देते उनकी पूजा क्यों करे। उसने कभी श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया और ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराया। कुछ वर्षों बाद व्यापार में घाटे में चला जाने लगा। घर में कलह बढ़ने लगी और संतान बीमार रहने लगे। धन हेतु कोई हुए भी सुख समाप्त हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, अवश्य ही हमारे ऊपर किसी पाप का प्रभाव है। एक दिन नगर में एक ज्ञानी महात्मा आए। सेठ ने उनसे अपनी व्यथा कही। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा कि तुम पर पितृदोष है, तुम्हारे पूर्वज भूखे हैं, अतृप्त है। सेठ भयभीत हो गया। महात्मा बोले कि यदि तुम सच्चे मन से पौष मास की अमावस्या को स्नान, तर्पण, दान और कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारे पितृ तृप्त होंगे। सेठ ने प्रातः नदी में स्नान किया, तिल, जल और कुश से पितृ तर्पण किया, गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण के भोजन कराया, पीपल वृक्ष पर दीपक भी जलाया। संध्या को यह कथा भी सुनी और कुछ ही समय में व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति आ गई, संतान स्वस्थ हो गई और स्वप्न में पितरों ने आशीर्वाद भी दिया। पितरों ने कहा, बस आज तुमने हमें तृप्त कर दिया है। महात्मा बाल बोले कि जो भी व्यक्ति पौष अमावस्या पर श्रद्धा से यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसके 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे। फिर तिल, जल, कुश और दक्षिण मुख होकर उसका तर्पण करे। तिल, कंबल, अन्न, वस्त्र, गौ सेवा, कुत्ता, कौवा और भोजन कराए। पीपल पर दीपक जलाए, शनि मंत्र जाप करे, पितृ शांति की प्रार्थना करे। इस व्रत से पितृदोष समाप्त होते हैं, शनि बाधा समन होती है, दरिद्रता का नाश होता है, संतान सुख होते हैं और अकाल मृत्यु दोष निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पौष अमावस्या की यह कथा केवल सुनने मात्र से ही आपके अनेक पापों का नाश हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।